हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ उस मूवी का नाम है वाइल्ड। सो गाइस, मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक हाइकिंग पर निकली थी जिसका सफ़र 1800 किलोमीटर का था। हम देख पाते हैं कि उसका एक जूता पहाड़ से नीचे गिर जाता है। गुस्से में वो दूसरा जूता भी नीचे फेंक देता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है और हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेलिन स्टैन था। हमें पता चलता है कि जब सेलिन बहुत ज़्यादा छोटी थी तो उसकी मॉम की कैंसर से मृत्यु हो चुकी थी। तभी से वो डिप्रेशन में चली गई और ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था। उसकी शादी भी हो चुकी थी लेकिन ये शादी अच्छे से चल नहीं पाई, उसका डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस हालत में नहीं थी कि किसी बच्चे को संभाल पाए, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अबॉर्शन करवाना पड़ता है। सेलिन अपनी ज़िंदगी से थक हार चुकी थी, उसे अपनी ज़िंदगी में शांति और सुकून चाहिए था। इसलिए उसकी फ्रेंड उसे एक आइडिया देती है कि उसे एक हाइकिंग पे जाना चाहिए। वैसे तो सेलिन को हाइकिंग पसंद नहीं थी, लेकिन अपनी फ्रेंड के कहने पर वो हाइकिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। सेलिन को कोई भी आइडिया नहीं था कि हाइकिंग पे क्या पैक करना है, लेकिन फिर भी वो अपना बैग पैक करती है और हाइकिंग के लिए निकल जाती है। वो हाइकिंग मोजावी डेजर्ट से स्टार्ट करती है। जब सेलिन हाइकिंग करना स्टार्ट करती है तो उसे पता चलता है कि उसका बैग बहुत भारी है, लेकिन उसे ये भी पता था इसमें सारी ज़रूरत के सामान थे। लेकिन जब वो थोड़ी दूर आ जाती है तब वो सोचती है कि उसने हाइकिंग पे आकर बहुत बड़ी गलती की है। सेलिन के पास एक डायरी भी होती है जिसमें वो सारी चीज़ें नोट कर रही होती है जो भी उसके साथ बीत रही होती है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाती है। सेलिन वहाँ खाना बनाने का सोचती है, लेकिन जब अपने बैग में देखती है तो वो खाना बनाने के स्टॉक की जगह कोई दूसरा गैस ले आई थी, जिससे वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। उस बीहड़ में सेलिन बहुत कम खाना खाती है, क्योंकि अगर खाना ख़त्म हो गया तो सेलिन को बहुत मुश्किल हो सकती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सेलिन देखती है कि एक फील्ड में एक आदमी काम कर रहा होता है। सेलिन उससे मदद मांगती है। वो आदमी उसे अपनी कार में वेट करने के लिए बोलता है। सेलिन उस कार में बैठ जाती है, लेकिन वो थोड़ी डरी होती है क्योंकि उसने उस कार में एक गन देखा होता है। वो आदमी सेलिन को अपने घर लेके जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी भी होती है। जब सेलिन उसकी पत्नी को देखती है तो उसे काफ़ी सेफ महसूस होता है। उस आदमी की पत्नी ने खाना बनाया होता है। सेलिन जैसे ही खाना देखती है वो खाने पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसने इतने दिनों के बाद पका हुआ खाना खाया था। एक रात सेलिन वहीं गुजारने के बाद अगले दिन वो आदमी सेलिन को उसके रास्ते पर छोड़ देता है। सेलिन अपने सफ़र जारी रखती है और अपना खाना बनाती है, क्योंकि उसके पास अब सही गैस आ चुकी थी। अगली सुबह जब वो अपना सफ़र शुरू करती है तो उसे बीहड़ में एक जहरीला सांप दिखता है, जिसे देखकर वो वहाँ से डरकर भाग जाती है। और जब रात को वो अपना कैंप लगाती है तो उसके कैंप के आसपास बहुत सारे जंगली जानवर आ जाते हैं। सेलिन को भी ये महसूस हो चुका था। वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सीटी बजाती है और टॉर्च जलाती है, जिससे वो सभी जंगली जानवर वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। सेलिन अपना सफ़र जारी रखती है। उसे इस सफ़र में 14 दिन हो चुके थे। इतने दिनों बाद वो कैलिफोर्निया के कैंडी मीडोज पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे और भी लोग मिलते हैं जो कि हाइकिंग पर निकले थे। यहाँ पर सेलिन के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कुछ ज़रूरी सामान भी भिजवाया होता है और साथ ही उसके एक्स हस्बैंड ने एक लेटर भी भेजा होता है, जिस पे उन्होंने लिखा था कि उसे उस पर बहुत प्राउड है कि उन्होंने 1000 मील का सफ़र पूरा कर लिया है। वहीं पर सेलिन की मुलाकात एड से होती है, जिसे हाइकिंग की काफ़ी एक्सपीरियंस था। एड सेलिन का बैग देखकर उसे बताता है कि इसमें खूब सारा बेकार का सामान है जो कि काम का नहीं। सेलिन को बताता है कि तुम्हारे जूते भी बहुत ज़्यादा टाइट है, जिसकी वजह से तुम चल नहीं पा रही हो। वो उसे एक पेयर सैंडल भी गिफ्ट करता है। वहीं पर सेलिन अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन कर बताती है कि उसके लिए अगले स्टेशन पर एक शूज़ भी सेंड करवा दे। सेलिन अपना सफ़र फिर जारी करती है और एक ख़तरनाक जगह सियरा नेवाडा से होकर गुजरती है, जो कि काफ़ी पहाड़ी और बर्फीली जगह थी। वो बहुत
थक चुकी थी और थक कर वे एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाती है। उसका जूता काफ़ी लूज़ हो चुका था, जिसको टाइट करने के लिए वो अपना जूता निकालती है, लेकिन वहाँ उसका जूता नीचे गिर जाता है। इसे देखकर वो गुस्से में अपना दूसरा जूता भी नीचे फेंक देती है और ये वही सीन है जहाँ से ये मूवी स्टार्ट हुई थी। इसके बाद सेलरिन एड के दिए हुए सैंडल को निकालती है और उसे पहनकर अपना सफ़र जारी करती है। 49 डेज़ के बाद वो अपने अगले स्टेशन के पास पहुंच जाती है, जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए जूते भिजवाए थे। सेलरिन अपना एक दिन वहीं पर गुजारती है और उसके अगले दिन वहां से चली जाती है। अगले दिन सेलरिन का सफ़र फिर शुरू होता है, लेकिन रास्ते में उसका पानी ख़त्म हो जाता है और वो अपना पानी पीने के लिए कुछ ढूंढती है, लेकिन उसे आसपास कुछ नहीं मिलता। बहुत ढूंढने के बाद उसको एक छोटा सा तालाब सा मिलता है, लेकिन वहाँ का पानी बहुत गंदा होता है और वो उसे नहीं पी सकती थी। लेकिन इतनी मुश्किलों को सामना करने के बाद उसे पता चल चुका था कि इस गंदे पानी को साफ़ कैसे करना है। जब वो उस पानी को साफ़ कर रही होती है, तभी वहाँ पे 2 हंटर आ जाते हैं और उससे पानी मांगते हैं, लेकिन वो बहुत चालाक थी और उसे बोलती है कि ये पानी बहुत ख़राब हो चुका है और ये पीने लायक नहीं है। यह सुनकर वो हंटर वहाँ से चले जाते हैं और कैलरिन भी वहाँ से चली जाती है। सेलरिन लगातार अपना सफ़र जारी रखती है। 62 दिन के बाद वो एक विलेज में पहुँचती है, जहाँ पर एक रात बिताने के बाद वो अपना सफ़र अगला फिर से स्टार्ट करते हैं। आगे सफ़र में उसे एक बच्चा मिलता है जो कि अपनी ग्रैंड माँ के साथ हाइकिंग पर निकला था और उस बच्चे को देखकर सेलरिन को अपनी बचपन याद आ जाता है, जिसमें उसे उसकी मॉम की बहुत याद आती है। उसके बाद सेलरिन आगे बढ़ती है और पूरे 94 डेज़ के बाद वो ब्रिज ऑफ गॉड के पास पहुंच चुकी थी, जहां पर उसका सफ़र ख़त्म होना था। यहाँ पहुंचकर सेलरिन को बहुत अच्छा लगता है और इस सफ़र में उसने जितनी भी मुश्किलों का सामना किया था, वह अपने आप पे गर्व करती है कि वो इतनी मुश्किलों के सामना करने के बाद इस ब्रिज तक पहुंच गई और यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। सो गाइज़, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सो मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।